हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग वन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से MongoDB के डेटा को एक्सप्रेस के पेज पे हम शो कर सकते हैं। तो याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्ट के रास्ते खुल जाएंगे कि अगर आपने डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को दिखाना चालू कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट बनाने का स्टार्टिंग यहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपके पास मैं बता दूं कि हमारे पास एक YT नाम का डेटाबेस है, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स नाम का कलेक्शन बना हुआ है। इस कलेक्शन के अंदर SID है, नेम है और कोर्स है। इतनी चीजें पहले से हैं, तो ये चीजें आप यहाँ पर ऑलरेडी बना लीजिए। इसके अंदर रिकॉर्ड्स को इनपुट कर लीजिए। अगर आपको MongoDB का अंदाजा नहीं है तो इससे पहले MongoDB की प्लेलिस्ट मैंने मैनेज करी है, उसको एक बार जाकर के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप एक VS कोड का नया प्रोजेक्ट बनाएं तो इतने कमांड्स को चला लीजिए। npm init ये package.json फाइल बनाएगा, फिर एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लीजिए, फिर EJS को इंस्टॉल कर लीजिए, फिर MongoDB को इंस्टॉल कर लीजिए। क्यों? अगर मैं इसको इंस्टॉल करता तो ये वीडियो की लेंथ 5-10 मिनट और बढ़ जाती, इसलिए मैंने कहा कि इसको पहले से ही मैं इंस्टॉल करके रखता हूँ, जिससे डिले ना हो हमारे प्रोसेस को दिखाने में। लेकिन ये टर्मिनल पे जाके सारे कमांड चलाने हैं। आपको पता है कि ये सारे कमांड जाकर के यहाँ टर्मिनल जो आपको दिखता है यहाँ पे चलाने हैं। ऑलरेडी आपको अब तक इसका अंदाजा हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब आइए हम लोग कोड की लिखने की बात को करते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाइए और सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम एक पेज यहाँ पर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि मान लीजिए MongoDB नाम से बनाए MongoDB.js, और इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे Mongo क्लाइंट नाम की एक क्लास है जिसको हम इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट क्या यहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ से, MongoDB नाम की क्लास से, MongoDB नाम के मॉड्यूल से। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आप चाहें तो बना सकते हैं कॉन्स्ट। सीधा आपने कहा क्लाइंट नाम का एक आपने बनाया, क्लाइंट नाम का एक वेरिएबल बनाइए और यहाँ पे पास करिए न्यू MongoDB क्लाइंट, Mongo क्लाइंट, और इसके अंदर आपको MongoDB का URL पास करना पड़ता है। तो आपको URL पता होगा, MongoDB:/170.0.1.27017 MongoDB का पोर्ट है, इस पे मैंने कल बात करी थी। उसके बाद क्या करना होता है, आपको डेटाबेस कनेक्ट करने का कोड लिखना होता है। तो डेटाबेस कनेक्ट करने का कोड आप कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए आप लिख सकते हैं, जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्या है, DB कनेक्ट किसी भी नाम से बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, कॉन इक्वल टू क्लाइंट डॉट क्या कनेक्ट, और आपको पता है कि जब आप क्लाइंट डॉट कनेक्ट करते हैं तो ये प्रोमिसेस को रिटर्न करता है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं अवेट, और जब आप यहाँ पे लिखेंगे अवेट तो फंक्शन बन जाएगा क्या, असिंक, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, फंक्शन के आगे जा करके यहाँ पे लिख दीजिए असिंक। ठीक, उसके बाद हमको क्या बनाना पड़ता है, एक डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो DB इक्वल टू क्या किया हमने, con.db, और डेटाबेस का नाम हमारा क्या है, YT नाम का डेटाबेस है हमारा। ठीक है, उसके बाद DB क्या रिटर्न करता है, DB.collection, ये रिटर्न करता है कलेक्शन का नाम क्या है, रिकॉर्ड्स नाम से कलेक्शन है। तो मैंने कहा भाई इसी को तुम लेकर के रिटर्न हो जाओ फंक्शन। ठीक है, बाकी का काम जहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे वहां पे करेंगे। और यहाँ पे लिखना क्या होता है, यहाँ पे लिखना होता है module.exports क्या इक्वल टू DB कनेक्ट, ये आपने कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया एक सेपरेट फाइल, जहां पर भी कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम इस फाइल का यूज करेंगे। तो एक फाइल हमने बना करके अलग से रख दिया जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब हमें इसको यूज करना है, तो हमने यहाँ पे कहा एक फाइल हमारी बन जाए, किस नाम से, index.js नाम से। तो index.js के अंदर हमें क्या करना है, ये एक्सप्रेस का कोड यहाँ पे लिखना है। तो हमने कहा कॉन्स्ट, यहाँ पे आपने कहा एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आपने क्या पास कर दिया, रिक्वायर के अंदर आपने पास कर दिया एक्सप्रेस। ठीक है, और कॉन्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ऐप, यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सप्रेस को आपने कॉल कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, app.get। ठीक है, यहाँ पे हम एक बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, और ये आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और app.listen। ठीक है, यहाँ पे आपने कहा 5000 पे, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन दे दीजिए। कॉल बैक फंक्शन आप कर दीजिए क्या, console.log। ठीक है, आप यहाँ पे कर दीजिए सर्वर इज क्या रनिंग। ठीक है, ये हो गया आपका, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है,
अब यहाँ पे 2-3 चीजें हमको यहाँ पे और करनी होती है, जैसे हमको यहाँ पे एक ऐप डॉट सेट करना होता है व्यू इंजन, ठीक है, व्यू इंजन। और व्यू इंजन में यहाँ पे क्या लिखा जाता है EJS, यहाँ पे हमारा व्यू इंजन होता है EJS, ठीक है। ये जरूरी होता है कि इसको आप सेट करें, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस को, EJS को, सबको एक साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, तभी हम अपने रिकॉर्ड को, अपने जो डेटाबेस के रिकॉर्ड है उसको हम दिखा पाएंगे अपने वेब पेज पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना तो आपने कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉल करना है। जैसे आपने कहा कि एक आपने वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट कलेक्शन नाम से, और अब आपने, अच्छा यहाँ पे एक चीज तो मैं भूल गया, MongoDB जो आपने बनाया था इसको भी तो यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट करिए क्या, DB कनेक्ट, और DB कनेक्ट इक्वल टू क्या करिए, रिक्वायर, आपके पैकेज का नाम क्या था, आपके पैकेज का नाम था MongoDB। ये आपने इसको जो भी बनाया था आपने इसको यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। अब DB कनेक्ट इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे DB कनेक्ट फंक्शन को कॉल कर लीजिए। लेकिन DB कनेक्ट फंक्शन रिटर्न करता है प्रॉमिस को, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवेट, ठीक है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब अवेट है तो ये फंक्शन भी क्या बन जाएगा, असिंक फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर आपने इसको कॉल किया है, ठीक है। अब कलेक्शन भी मिल गया आपको। अब क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट इक्वल टू क्या हो गया, कलेक्शन डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर आप यहाँ पे है डॉट टू एरे। तो ये क्या कर देता है, ये रिटर्न कर देगा, और ये भी रिटर्न करता है क्या, प्रोमिसेस को। तो इसके लिए भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। ये भी रिटर्न करता है क्या, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ये इस कलेक्शन का, जो MongoDB के रिकॉर्ड कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड्स को ये रिटर्न कर देगा। ऑलरेडी मैंने डेटाबेस कनेक्शन की सारी चीजों को बना रखा है, आप देखना चाहें तो वहां पे जाकर के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए क्या सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं क्या, console.log करके आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड क्या मिल रहे हैं क्या, ठीक है। तो आप यहाँ पर चले गए, आपने यहाँ पे कहा node डॉट इंडेक्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आपको, अच्छा ऐसे नहीं दिखेगा, जब आपको हिट करेंगे इसको ना तब आएगा वो, क्योंकि ये तो गेट फंक्शन, तब यहाँ पे आपने हिट किया, यहाँ पे मत देखिए, आप इसको देखिए यहाँ पे, ये देखिए सारे रिकॉर्ड आपको दिखने लगे यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब सब कुछ सही है। अब जरूरत है हमको क्या, अब जरूरत है हमको रिकॉर्ड को शो करने की। कहां पर रिकॉर्ड को शो करना है, इस लाइन को चाहे तो कमेंट कर दें, हमें वेब पेज पे शो करना है। तो वेब पेज पे शो करने के लिए अभी हमने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट रेंडर नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है, रेंडर नाम का एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन पे हमें देना होता है EJS पेज का नाम। तो EJS पेज एक हम बनाएंगे, मान लीजिए हमने कहा शो डेटा नाम का एक पेज बनाएंगे, और उसके अंदर हमने भेज क्या दिया, उसके अंदर हमने इस रिजल्ट सेट को भेज दिया। हमने कहा भाई जाओ इस रिजल्ट सेट को लेकर के जाओ, ठीक है, इस पेज पे शो डेटा। अब शो डेटा को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर बना लिया, मान लीजिए किस नाम से बनाते हैं, व्यूज नाम से, हमेशा याद रखिए व्यूज नाम से फोल्डर बनाते हैं। और व्यूज के अंदर आपको एक क्या करनी है, फाइल बनानी है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना लीजिए। फाइल का नाम क्या होगा, show data डॉट EJS, ठीक है, क्योंकि ये EJS फाइल बनेगी। अब यहाँ पे जाइए, आपने कहा HTML, ये आपने HTML कर दिया। उसके बाद आपने कहा बॉडी, मान लीजिए H1 आपने कहा कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो हमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड को दिखाना है। अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो डेटा आ रहा है RS, और RS के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, रिकॉर्ड टेबल से आ रहा है। तो हम यहाँ पे चाहें तो एक लूप चला सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फॉर रिकॉर्ड इन RS, ठीक है, यहाँ से चला दिया आपने। और अब क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब हमको यहाँ पे रिकॉर्ड को 1 बाय 1 शो करना है। तो शो करने के लिए एक्सप्रेशन वाला ये लगता है, हम कर सकते हैं RS का R डॉट जो हमारी फील्ड का नाम है। तो पहली फील्ड का नाम क्या है, SID नाम है, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। दूसरी फील्ड का नाम क्या है, दूसरी फील्ड का नाम है नेम। तीसरी फील्ड का नाम क्या है, तीसरी फील्ड का नाम है कोर्स, ठीक है। ये मैंने कहाँ से पता लगा, ये मैंने ऑलरेडी मैंने बताया था कि रिकॉर्ड कलेक्शन के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ठीक। यहाँ पे शो हो गया। अभी तक हमने बिल्कुल सिंपल सा इसको रखा है, मतलब बिल्कुल डिजाइन नहीं करी है। तो अगर आप इतने पे जाकर के इसको देखना चाहें तो यहाँ पे जाइए, पहले प्रोजेक्ट को जाइए, रन कराइए एक बार, ठीक है। कंट्रोल J खोला हमने, इसको रन कराया, ठीक है, रन हो रहा है। अब यहाँ पे जाइए और एक बार इसको आप यहाँ पर हिट करिए,
ठीक है, ये देखिए सारे रिकॉर्ड दिख गए, लेकिन रिकॉर्ड तो आपको दिख गए ये सारे रिकॉर्ड, लेकिन अब ये रिकॉर्ड फॉर्मेटेड मैनर में नहीं है क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग किया ही नहीं यहाँ पर। इसलिए कि मैं चाहता था आपको कि अभी आप इसको सिंपल ढंग से समझ लें कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो सिंपल ढंग से मैंने इसको समझा दिया। अब अगर आप इसको फॉर्मेटिंग करना चाहें तो बड़ा आराम से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक टेबल बना दिया, ठीक है, और टेबल के अंदर आपने कहा विद इक्वल टू, मान लीजिए आपने कहा कि 600 पिक्सल, ठीक है, 600 पिक्सल आपने कर दिया। मान लीजिए बॉर्डर इक्वल टू आपने 2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आए, आपने कहा एक टीआर के अंदर एक आपने टीएच लगा दिया। मान लीजिए पहला है आईडी, दूसरा क्या है, दूसरा कॉलम है टीएच नेम, और तीसरा कॉलम क्या है टीएच क्या कोर्स, ठीक है। ये हो गया। इस टेबल को कहाँ बंद करेंगे, इस टेबल को बंद करेंगे लास्ट में, बॉडी के बाद में, बॉडी से पहले, सॉरी। ये हो गया आपका। अब ये तो हेडर हो गई। अब यहाँ पे आइए, इस जगह पे हमने कहा कि एक क्या बनी टीआर, इस टीआर के अंदर एक टीडी, ठीक है। फिर इसी तरीके की ये टीडी बन गई आपकी, ये पहली टीडी के अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। फिर एक टीडी बनेगी, दूसरी टीडी बनेगी, इस टीडी के अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर तीसरी टीडी बनेगी और इस टीडी के अंदर क्या होगा, ये होगा आपका, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरे रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब जरा इस पेज को हम लोग एक बार और रन कराते हैं, इंडेक्स पेज को, और हमने देखा यहाँ पर कि जब मैं अब इसको हिट करूंगा तो ये थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में अरेंज होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड शो हो गया। ये रिकॉर्ड कहाँ का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है MongoDB का। 101 अनुज 102 आलोक, आप देख सकते हैं कि 101 अनुज 102 आलोक आपके सामने पूरे रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो हो गए। तो आप देख सकते हैं कि जबरदस्त कोड हमने लिख डाला है, ठीक है। हालांकि ये कोड तमाम चीज़ों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमने MongoDB के कनेक्शन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने अपने एक्सप्रेस और EJS को इस्तेमाल किया है, और EJS पेज का तो इस्तेमाल किया ही किया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो को खूब आराम से देखिए, धीरे धीरे इसको फॉलो करिए। एक जबरदस्त कोड है, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करिए। थैंक यू सो मच।